हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब फार्मासिस्ट का कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेट फार्मासिस्ट का है या फिर फार्मा का जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमने एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। वैसे तो सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये OSSC का अभी जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, 4 जुलाई को, तो उसके लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपका कोई भी फार्मा का एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, बच्चों के कमेंट्स आते हैं क्या मैम, क्या ये हिमाचल का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर CRPF के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस जो होता है वही डिप्लोमा का सिलेबस होता है, लगभग सेम सा ही होता है। ओके, तो जो फार्मासिस्ट का आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो ये MCQ सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो हमने 2 वीडियो इसके जो अभी अपलोड किए थे तो उसमें 50-50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अगर वो उसका आपको 100 MCQ का टेस्ट पेपर है वो मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट पेपर्स जो भी है उनके लिंक मिल जाते हैं, वहाँ से आप टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। और अभी आज इस वीडियो में हम करेंगे 25 क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम करेंगे 25 क्वेश्चन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। ऐसे 25 की 4 वीडियो बना के फिर मैं 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर डाल दूँगी, ठीक है। अभी आप लोग कह रहे थे मैम कि 1 लाइनर बनाइए OSSC के लिए, तो वो बना रही हूँ मैं। तो इसमें लगभग आपको 500 1 लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि उनको सबको मुझे फ़ोन में लिखना होता है ना, तो टाइम लगता है। तो आपके लिए मैं एक 500 1 लाइनर का वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे OSSC के लिए। अभी मतलब बहुत सारी वीडियो है जो अभी आनी है, तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, तो चैनल पे बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन इंजेक्शन कम अंडर द शेड्यूल। तो इंसुलिन इंजेक्शंस हैं जो कौन से शेड्यूल में आते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, शेड्यूल यू, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एस या शेड्यूल जी। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये आते हैं शेड्यूल जी में आते हैं। तो शेड्यूल्स का वीडियो वैसे अपलोडेड है, आपने वो देख लिया होगा, तो आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। शेड्यूल यू में आते हैं पर्टिकुलर्स टू बी शोन फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, ठीक है। एनालिटिकल रिकॉर्ड्स देखते ही आपको शेड्यूल यू समझ जाना है। एक्स में वही हैबिट फॉर्मिंग और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स आती है वो आती है। शेड्यूल एस होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। और जो शेड्यूल्स का वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है पॉलीऑक्सीथाइलिन सोर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड आर नोन एज। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखिए, ट्विंस, स्पैंस, कार्बोपोल्स या ग्लिसराइड्स। तो जो पॉलीऑक्सीथाइलिन सोर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होती हैं इनको बोलते हैं, ये ट्विंस होते हैं। ओके, ट्विंस को क्या बोलते हैं, पॉलीसोर्बेट्स भी बोलते हैं। ऐसे भी आ सकता है पॉलीसोर्बेट, मतलब पॉलीसोर्बेट 80 तो वो ट्विन 80 ही होता है। तो ये क्या होता है, जो पॉलीऑक्सीथाइलिन सोर्बिटन एस्टर्स फैटी एसिड इनको ट्विंस बोलते हैं और ये नॉन आयोनिक होते हैं, ठीक है। ट्विंस और स्पैंस, जो स्पैंस होते हैं इनको सोर्बिटन एस्टर्स बोलते हैं और ट्विंस और स्पैंस जो होते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में आते हैं। ओके, कार्बोपोल्स क्या होते हैं, जो कार्बोपोल्स होते हैं ये एक्राइलिक एसिड के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो एक्राइलिक एसिड्स के बने होते हैं और वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में इन सब में इसको यूज़ करते हैं कार्बोपोल्स को। ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स जो होती हैं दीज आर एस्टर्स मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के बने होते हैं, ठीक है। जैसे मोनोग्लिसराइड में क्या होगा, ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड होगा, डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड होंगे, ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होंगे, जैसे, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। तो ऐसे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के जो एस्टर्स होते हैं उनको ग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। जिस तो ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं ना, तो अगर एक OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा मतलब एस्टर फॉर्मेशन में एक फैटी एसिड के साथ, तो मोनोग्लिसराइड, ऐसे डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ओके, तो ये सब इस क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट
देखिए हाँ, अब आपको एक काम क्या करना है। देखिए जो ट्विंस होती है ना, ट्विंस 20, ट्विंस 40, ट्विंस 60, ट्विंस 80, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकी HLB वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके लिखनी है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ट्विन 20 की HLB वैल्यू कितनी है, ट्विन 40 की, ट्विन 60 या ट्विन 80 की HLB वैल्यू कितनी है। इसको आपको फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको आपकी बुक में मिल जाता है, बुक में नहीं मिलता तो सर्च करके आपको ये कमेंट में बताना है, ट्विंस की और स्पैन्स की, ठीक है। फिर आप कमेंट में बताना, फिर मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि जो HLB वैल्यू है ट्विंस की और स्पैन्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्विन 80 की HLB वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो इसको सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा इसका आंसर हमने देख लिया, ट्विंस हो गया ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट इज ऑप्शन देखिए, रोपिरिनोल, टोलकैपोन, सिलिजिलिन या एमेंटाडीन। क्वेश्चन है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट इज, तो ऑप्शंस देखिए, इसके ऑप्शंस हैं रोपिरिनोल, टोलकैपोन, सिलिजिलिन या एमेंटाडीन, ठीक है। तो डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन सा होता है, तो ये जो हम किस में पढ़ते हैं, जो एंटी पार्किंसंस ड्रग पढ़ते हैं ना, तो उसमें उसके क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं हम डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टीन पढ़ते हैं, रोपिरिनोल पढ़ते हैं और प्रामिपिक्सोल, 3 ड्रग पढ़ते हैं ना, ब्रोमोक्रिप्टीन, रोपिरिनोल और प्रामिपिक्सोल, ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। और टोलकैपोन और एंटाकैपोन ये क्या होते हैं, कॉम्ट इनिबिटर होते हैं, टोलकैपोन और एंटाकैपोन। सिलिजिलिन जो होता है कि माओ बी इनिबिटर होता है सिलिजिलिन, ठीक है। एमेंटाडीन क्या होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है एमेंटाडीन। तो ये सब जो आपको जो एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन है वहाँ पर मिल जाता है। तो एक डोपामिन प्रिकर्सर होता है जिसमें लीवोडोपा आता है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं जिसमें क्या आते हैं, उसमें आते हैं कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड आते हैं, ठीक है। कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड होता है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने, वो आपको मतलब आपको ज़रूर ही देखना चाहिए, क्योंकि आपके क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो उस वीडियो से ही आ जाएंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इसमें डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमने बता दिया रोपिरिनोल, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये और जो डोपामिन में जो ये एंटी पार्किंसंस ड्रग्स में एक होती है ड्रग एक तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन देखा, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, एक होती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। तो इसमें एक सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ते हैं हम, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ते हैं, इसका भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है उनके नाम याद करने हैं। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आता है एक, इसमें जिसको बेंजहेक्सोल भी बोलते हैं, प्रोसाइक्लिडिन आता है, बाईपेरिडन आता है। तो ये 3 ड्रग आती हैं, बाईपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। BPT से भी इसको याद कर सकते हैं आप। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि कौन सा मतलब ये जो है एंटीकोलिनर्जिक है जिसको पार्किंसंस में यूज़ करते हैं, तो इनके नाम याद रखना। और एक एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक्स में 2 ड्रग याद करनी होती है, ऑर्फिनेड्रिन और प्रोमिथाजिन, ठीक है। ऑर्फिनेड्रिन और प्रोमिथाजिन 2 ड्रग याद करनी होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है सेलेक्टिव सीरोटोनिन 5-HT, जो सीरोटोनिन होता है उसको बोलते हैं 5-हाइड्रोक्सी ठीक है। 5-हाइड्रोक्सी को सीरोटोनिन बोलते हैं। तो जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर कौन सा होता है, SSRIs। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में जो क्लासिफिकेशन बताया था एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का बताया था ना, उसमें मैंने आपको एक तो TCAs बताए थे, एक जो रीमा क्या है, CM है, ये बताया था। TCAs बताए थे, SSRIs बताए थे और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स बताए थे, ये सब हमने देखा था। तो देखिए तो आपको क्लासिफिकेशन याद होगा, तो क्लासिफिकेशन जितना भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। हम इस टाइप से जैसे लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें ना हमें याद रहती है कि हाँ भाई मैंने वहाँ पर ये चीज़ लिखी थी, तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है। इसलिए जो कमेंट बॉक्स में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ उनके आंसर्स आप लिखा कीजिए, आप देखना वो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहती है। तो SSRIs में आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पैरोक्सिटिन,
ये सब ड्रग्स आती हैं किसमें, SSRIs में आती हैं। ऑप्शंस में हमारा ये फ्लॉक्सिटिन दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो इसमें जो सल्पिराइड है ये किस में आती है, एटिपिकल उसमें आती है, एंटीसाइकोटिक्स में आती है ये। और पेनफ्लूरिडोल है, ये ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। ब्यूटायरोफिनोन्स भी किस में आते हैं, एंटीसाइकोटिक्स में आते हैं, ब्यूटायरोफिनोन्स में आता है। हेलोपेरिडोल आता है, ट्राइफ्लूपेरिडोल आता है, पेनफ्लूरिडोल आता है, ये सब क्या है, ब्यूटायरोफिनोन्स होते हैं। ओके, अभी रिबॉक्सिटिन किस में आती है, रिबॉक्सिटिन किस में आती है, रिबॉक्सिटिन हमने जो TCAs पढ़े थे, TCAs में एक तो थे Na एंड 5HT रीअपटेक इनिबिटर थे, एक थे प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर। तो जो Na एंड 5HT रीअपटेक इनिबिटर्स में मैंने आपको क्या ड्रग्स बताई थी, इसमें बताई थी मैंने इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, डॉक्सिपिन, डोथिपिन, ठीक है। इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, डॉक्सिपिन, डोथिपिन और एक एमिट्रिप्टाइलिन, ये ड्रग बताई थी। और जो प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर में आता है, इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट होता है कौन सा, इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, डेसिप्रामिन नहीं होगा, सॉरी, जो Na एंड 5HT रीअपटेक इनिबिटर में डेसिप्रामिन नहीं होगा, क्योंकि डेसिप्रामिन को हम ऐसे याद करते हैं, डेसिप्रामिन जो है ये इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट है, तो ये किस में आएगा, प्रेडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर में आएगा। ओके, तो इसमें जो Na एंड 5HT में थे, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन होता है, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन। ओके, और इसमें जो प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर में इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन और एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन, दो तो ये हो गए, ठीक है। एक इसमें आता है DNA एमोक्सिपिन, क्या आता है, एमोक्सिपिन आता है, फिर RNA रिबॉक्सिटिन आता है। आप इसको इस टाइप से मतलब बार बार में लिख के मतलब याद करते ना, तो क्लासिफिकेशन तो उसी से ही याद होता है, या फिर डेली रिवाइज कीजिए एक बार, मतलब आपने सारा का सारा क्लासिफिकेशन आप कहीं पे एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए और फिर डेली उसको बस एक बार पढ़ दीजिए, बस सिर्फ पढ़ना ही सफिशिएंट होता है, फिर वो चीज़ें हमें याद होती जाती है अपने आप ही, ठीक है। तो ये रिबॉक्सिटिन जो है ये किस में आया, प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर्स में आया। ओके, तो हमारा इसका तो ऑप्शन बी राइट हो गया। और इसमें जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स भी होते हैं, मियांसिरिन, मेटाजपिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन, वेलाफेक्सिन, टोलॉक्सिटिन, ट्राजोडोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो एंटी एंजिनल होता है एंजिना के ट्रीटमेंट में जिसको यूज़ करते हैं, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें होता है, ये ऑप्शंस देख लीजिए, डायरिया, हेडेक, हाइपरटेंशन, सेडेशन, तो ये हेडेक होता है, थ्रोबिंग हेडेक होता है, ठीक है, थ्रोबिंग हेडेक जो होता है, और इसका साइड इफेक्ट में आता है। और एक होता है टॉलरेंस, ये क्वेश्चन टॉलरेंस का भी आया हुआ है, नाइट्रेट्स का साइड इफेक्ट कौन सा है, टॉलरेंस, ये क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट, और ये जो नाइट्रेट्स होती है ना, तो इनका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है, वो आपको याद करनी है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, सिल्डेनाफिल, ठीक है। सिल्डेनाफिल क्या होती है, फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर होती है सिल्डेनाफिल। तो ये क्या करती है, अगर किसी को नाइट्रेट्स देते हैं, उनको अगर सिल्डेनाफिल दे दे तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है, सीवियर हाइपोटेंशन, क्योंकि नाइट्रेट्स भी हाइपोटेंशन कराएंगे, और ये तो इसकी वजह से क्या होता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है सिल्डेनाफिल की नाइट्रेट्स के साथ, जो आपको पता होनी चाहिए। ये सिल्डेनाफिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था लेटेस्ट, उसमें सिल्डेनाफिल का क्वेश्चन था। ये फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हेडेक हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये डायरिया, सेडेशन, हाइपरटेंशन नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंबल फॉर गैलन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मेरा एक वीडियो है, कौन सा है, लैटिन टर्म्स का, ठीक है। उसमें सारी की सारी लैटिन टर्म्स जो है एक ही वीडियो में इंक्लूड की हुई है। या तो मैं जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो सजेस्टेड वीडियो आती है ना साथ में, तो या तो मैं देखती हूँ उसमें डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लेना, और अदरवाइज़ फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट है तो वहाँ पर तो मिल ही जाएगी। तो आप लोग कहते हैं मैम वीडियो को, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं मैम इस वीडियो का लिंक भेजिए, तो देखिए मैंने ना सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जैसे आप सिनोनिम्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिल जाता है। जूरिस्प्रूडेंस का कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक किया कीजिए ना, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो आप वहाँ से देखा कीजिए। अब जैसे ये गैलन का सिंबल है, तो इसके लिए लैटिन टर्म्स का वीडियो है। तो लैटिन टर्म्स जो है आपको कहाँ मिलेंगे, फार्मास्यूटिक्स में मिलेंगे। तो फार्मास्यूटिक्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ से देखिए आप लोग। अदरवाइज़ मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, तो सिंबल फॉर गैलन, गैलन का सिंबल होता है ये सी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सी, ठीक है। और इसमें जो ये जो लैटिन टर्म्स हैं और कन्वर्जन्स है ना, इन सब के मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग वो देख लेना। तो ये गैलन है और भी सारी जो है सिंबल्स है सारे उसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, HLB सिस्टम इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ विच सर्फेक्टेंट। तो HLB सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। सबसे एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि HLB सिस्टम जो होता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसे दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है, ये आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करते हैं, आपने तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस कर रखा है, अब वो दे देंगे हाइड्रोफिलिक लिपोफोबिक, हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक। अब यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने याद किया हुआ है बट मतलब इस टाइप के ऑप्शंस देख के ना हम कंफ्यूज जाते हैं कि था क्या, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस बोलते हैं HLB वैल्यू को, हैं। और ये जो HLB वैल्यू इज गिवन बाय ग्रिफिन, ये भी एक क्वेश्चन है जो आता है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा HLB वैल्यू के, ठीक है। ग्रिफिन है जिसने HLB वैल्यू इज गिवन बाय ग्रिफिन, और इसको हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस बोलते हैं। और ये मोस्ट एप्लीकेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ विच सर्फेक्टेंट, तो ये नॉन आयोनिक, ओके। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसमें जो HLB वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और कम होती है HLB वैल्यू, लोअर HLB वैल्यू होती है वो लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, लोअर HLB वैल्यू होगी तो लिपोफिलिक होंगे, हायर होगी तो हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, नेबुला मीन्स, ऑप्शन देखिए क्रीम, स्नफ, फेस पाउडर या स्प्रे सॉल्यूशन। तो नेबुला होता है, स्प्रे सॉल्यूशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको लैटिन टर्म्स वाले वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जो प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन हैं जैसे, तो प्रैक्टिकल स्किल्स में आपको लैटिन टर्म्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स में लैटिन टर्म्स का क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि फार्मासिस्ट होते हैं उनको मतलब लैटिन टर्म्स का तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो लैटिन टर्म्स तो आप मतलब जहाँ से भी पढ़ सकते हैं ना, सारे के सारे लैटिन टर्म्स पढ़ डालिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो जाएगा स्प्रे सॉल्यूशन, क्रीम के लिए क्रीमोर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, गार्डिनल एंड ल्यूमिनल आर ब्रांड नेम फॉर। तो गार्डिनल और ल्यूमिनल जो होते हैं ये जो ब्रांड नेम होते हैं किसके लिए होते हैं, ऑप्शन देखिए ब्यूटोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन या ऑल। तो फिनोबार्बिटोन जो होता है इसके ब्रांड नेम होते हैं गार्डिनल और ल्यूमिनल। फिनोबार्बिटोन जो होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है, ठीक है। सिडेटिव हिप्नोटिक्स की ड्रग्स में हम पढ़ते हैं, तो ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है। और एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, डेप्सोन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डेप्सोन क्या होता है, डेप्सोन होता है ये होता है डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है। डेप्सोन का आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए डेप्सोन जो है ये बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। ये सल्फोन ग्रुप होता है बीच में, इधर फिर से बेंजीन रिंग होता है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हो जाएगा आपका अमीनो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी अमीनो ग्रुप। तो डेप्सोन होता है 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन। तो ये अमीनो ग्रुप 4 पोजीशन पे है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं, दिखने में 25 होते हैं बट इसमें हम मोर देन 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन साथ में लेकर चलती हूँ। देखिए तो इसमें ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसमें पूछते हैं कि अमीनो ग्रुप डेप्सोन में कौन सी पोजीशन पे होता है। तो ये 4 पोजीशन पे होता है, 4,4 डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन जो होता है, ओके।
अब देखिए डेप्सोन को यूज़ करते हैं किस में, आपको सभी को पता है, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। लेप्रोसी जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। और लेप्रोसी में एक ऐसे क्वेश्चन आता है, एक डाई है जो लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कौन से, क्लोफाजिमीन आती है। ये एक डाई होती है जो लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो लेप्रोसी में यूज़ करती है, कौन सी, रिफाम्पिसिन और इथियोनामाइड होती है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें बाकी का आप देख लेना, क्योंकि इसमें जैसे एक वो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, माइनोसाइक्लिन है, ये सब ड्रग्स भी लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू, ऑप्शन देखिए ये, तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ होता है 0.693/K, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है फेनिटोइन इज डेरिवेटिव ऑफ, तो ये फेनिटोइन जो है ये कौन सी क्लास में आता है, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब आप जब आप पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं फेनिटोइन, तो फेनिटोइन इज डेरिवेटिव। ऑप्शन देखिए हाइडेंटोइन, तो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है फेनिटोइन, ठीक है। फेनिटोइन क्या होता है, ये डाईफिनाइल हाइडेंटोइन होता है। क्या होता है, डाईफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन, ठीक है। ये देखिए फेनिटोइन का, ठीक है, यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये होता है फेनिटोइन। क्या होता है, डाईफिनाइल हाइडेंटोइन इज फेनिटोइन, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फेनिटोइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके एडवर्स इफेक्ट मेनली, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट फेनिटोइन के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो और वैसे आप बुक से भी पढ़ लेना, फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गम हाइपरट्रोफी, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर द फिनोमिना इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं, जब एक ड्रग का एक्शन जो होता है दूसरी ड्रग मतलब बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसको सिनर्जिज्म बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सिनर्जिज्म में क्या होता है, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय अदर ड्रग, इसको सिनर्जिज्म बोलते हैं। सिनर्जिज्म में एक तो होता है एडिटिव एक्शन होता है और एक होता है सुप्रा एडिटिव होता है। एडिटिव में तो क्या होता है, एडिटिव होता है सुप्रा एडिटिव, तो एडिटिव में तो क्या होता है, मतलब एक्शन ऑफ ए प्लस बी, मतलब 2 ड्रग है ए और बी, तो एक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्शन ऑफ ए प्लस एक्शन ऑफ बी, तो ये तो होगा एडिटिव में। अब सुप्रा एडिटिव का मतलब होता है एक्शन ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एक्शन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब अकेले अकेले ड्रग्स को दे रहे थे, लेकिन अब साथ में दे रहे हैं तो एक्शन ज़्यादा होगा। तो इनके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे आप लीवोडोपा और कार्बिडोपा का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, उसको लीवोडोपा के साथ देते हैं, ये आता है इसके एग्जाम्पल में। और ये जो एस्टाइलकोलिन के साथ क्या देते हैं, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स देते हैं, तो ये सुप्रा एडिटिव्स में आ जाता है। ओके, और ऑप्शंस देख लीजिए, जैसे टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज टू प्रोड्यूस द गिवन रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब कि जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हायर डोज, ज़्यादा मतलब डोज, जो ड्रग की डोज है वो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो होता है टॉलरेंस होता है। और जो एंटागोनिज्म में क्या होता है, एंटागोनिज्म होता है जब एक ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस होता है या इनिबिट होता है दूसरी ड्रग से, ठीक है। एक ड्रग का इफेक्ट रिड्यूस हो गया या इनिबिट हो गया दूसरी ड्रग से, तो उसको एंटागोनिज्म बोलेंगे, मतलब कि इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज लेस दैन इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी है, ये इसमें एंटागोनिज्म में हो जाएगा। टैकीफाइलैक्सिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है सारी की सारी। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज कॉल्ड टैकीफाइलैक्सिस, इसको टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय, ऑप्शन देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस या पैसिव डिफ्यूजन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो सभी को पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन है सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज, ऑप्शन देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या 4, तो ये होती है टाइप 4, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शंस के जो चारों टाइप्स है इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम ए फ्रोजन सॉल्यूशन बाय सब्लिमेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ, क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स जो होते हैं फ्रोजन सॉल्यूशन से,
वो वाटर वेपर्स का रिमूवल हो रहा है, तो उसको बाय सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन में यही तो होता है, आइस से डायरेक्ट जो आइस से वेपर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये किसका प्रिंसिपल होता है, कौन से ड्रायर्स में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। सब्लिमेशन से आप समझ जाएंगे कौन सा है, फ्रीज ड्रायर, क्योंकि फ्रीज ड्राइंग को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं और लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सब्लिमेशन ड्राइंग इज़, तो फ्रीज ड्राइंग होता है, लायोफिलाइजेशन इज़ फ्रीज ड्राइंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो आईपी के जो एडिशंस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एडिशन का आपको इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, तो फर्स्ट एडिशन है 1955 में, ठीक है। आपको 55 फिर 66 याद करना है, फिर 85 याद करना है, फिर 96 याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 7, 10, 14, 18 ऐसे याद कर लेना, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, ठीक है। 7 है ये, ठीक है। फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इन सब के जो क्वेश्चन हैं इनके शॉर्ट वीडियो बना के मेरे को वैसे अपलोड करने हैं, ठीक है। मैं आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारे हैं ना इनके छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 1 टेबल स्पून फुल इज, ऑप्शन देखिए 15 ml, 8 ml, 4 ml और 30 ml। तो इसके लिए कन्वर्जन्स का वीडियो भी अपलोडेड है, सारे के सारे कन्वर्जन्स हैं जो आपको मिल जाते हैं, वो भी आप देख लेना। देखिए इसमें 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा 15 ml। 8 ml होता है डेजर्ट स्पून फुल, 4 ml टी स्पून फुल, 30 ml तो आपको पता ही है फ्लूइड आउंस में होते हैं 30 ml, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ एनर्जी फ्लूइड एनर्जी मिल, तो फ्लूइड एनर्जी मिल का आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्शन पूछा है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, एट्रिशन, इम्पैक्ट, कंप्रेशन या एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन होता है, और एक और कौन सी मिल होती है, बॉल मिल, उसमें भी क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, ओके। और इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल होती है उसमें इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है 20 में क्या है, आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल्स इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन देखिए फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, बल्क डेंसिटी या मटेरियल नेचर। तो ये हो जाएगा बल्क डेंसिटी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है, ऑप्शन देखिए कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, आइकोसानोइड्स या कार्डिनोलाइड्स। तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है आपको ये बताना है, तो ये पेप्टाइड होता है, ऑप्शन तो बी राइट हो जाएगा। देखिए एक होता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन से बनता है एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर बनता है एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है, फिर आगे एंजियोटेंसिन थर्ड, ऐसे बनते हैं। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है रैनिन, रैनिन जो कहाँ से, किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से सिक्रेट होता है रैनिन। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं। तो हम पढ़ते हैं ACE इनिबिटर्स, कैप्टोप्रिल वगैरह, वो क्या करते हैं, इसी एंजाइम को इनिबिट करते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं ACE इनिबिटर्स, तो वो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। तो ये ACE जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है, ओके। तो इसमें जो एंजियोटेंसिन 1 तो ये डेकापेप्टाइड होता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है, ये ऑक्टापेप्टाइड होता है, ओके। अभी तो आपसे ब्रॉडली पूछा हुआ है, बस पेप्टाइड ही पूछा हुआ है, अगर पूछे मतलब कौन सा है, ऑक्टा, नोना, इस टाइप से, तो ये ऑक्टा पेप्टाइड आप बताएंगे, ओके, ऑक्टा पेप्टाइड होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है डैश इज ए सीरियस पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में कौन कौन से आते हैं, स्पाइरोलैक्टोन आता है, ट्राइमेट्रिन आता है और अमाइलोराइड आता है ना। तो इसमें इनका एडवर्स इफेक्ट देखिए, जो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक क्या करता है, पोटाशियम को स्पैर कराएंगे, मतलब इसको एक्सक्रीट नहीं होने देंगे, तो पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कैलीमिया हो जाता है, क्या होता है, हाइपर कैलीमिया। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, हाइपर कैलीमिया ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 में क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट एक्टिंग बाय फोलेट एंटागोनिज्म एंड हैविंग टैरिडीन रिंग। देखिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं, मतलब एंटी कैंसर ड्रग का क्वेश्चन है, जो फोलेट एंटागनिस्ट हैं। जब आप एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप एक कैटेगरी पढ़ते हैं एंटी मेटाबोलाइट,
एंटी मेटाबोलाइट में आप पढ़ते हैं, एक तो फोलेट एंटागनिस्ट पढ़ते हैं, एक प्यूरिन एंटागनिस्ट पढ़ते हैं, एक पिरिमिडीन एंटागनिस्ट पढ़ते हैं। फोलेट एंटागनिस्ट में आता है मिथोट्रिक्सेट, प्यूरिन एंटागनिस्ट में आता है 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन। पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आता है 5 फ्लोरोयूरेसिल और साइटेराबिन, जिसको बोलते हैं साइटोसिन अराबिनोसाइड। ओके, अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, मिथोट्रिक्सेट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोलेट एंटागनिस्ट है ना, तो ये क्या है, मिथोट्रिक्सेट है। तो इसमें टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है मिथोट्रिक्सेट में। मिथोट्रिक्सेट अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी सारी बातें आप अच्छे से पढ़ लेना बुक से। ओके, तो ये इसमें टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, और एक ट्राइमट्रीन में भी है टेरिडीन रिंग, फोलिक एसिड जो होता है उसमें भी टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। और जो ट्राइमिथोप्रिम क्या है, ये ट्राइमिथोप्रिम लिखा हुआ है ना, ट्राइमिथोप्रिम क्या होता है, देखिए जो आप क्लोट्रीमोक्साजोल पढ़ते हैं ना, क्लोट्रीमोक्साजोल, ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लोट्रीमोक्साजोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रेशो पूछते हैं, तो सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है और इसका 1 होता है, ठीक है। तो इनका ये भी पूछते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोट्रीमोक्साजोल का में होता है ट्राइमिथोप्रिन प्लस सल्फामिथोक्साजोल, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज़ यूज्ड टू। तो साइक्लोन सेपरेटर है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसके ऑप्शन देखिए, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन सॉलिड। साइक्लोन सेपरेटर इज सॉलिड इन गैस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो आप साइज सेपरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपके पास आपको ही मिलता है साइक्लोन सेपरेटर। तो एक क्वेश्चन और आता है साइक्लोन सेपरेटर का, तो साइक्लोन सेपरेटर में जो सेपरेशन होता है वो सिर्फ पार्टिकल साइज पे ही डिपेंड नहीं करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि किस किस पे जो सेपरेशन है वो डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है सेपरेशन जो होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो मतलब कि किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, सस्पेंशंस जो होते हैं, सॉलिड इन गैस सस्पेंशंस जो होते हैं, उनके सेपरेशन के लिए साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ए पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन द फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो जो ये डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ए पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन फार्माकोपिया, तो ये किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो इसमें होता है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ सीव, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ जो मतलब जो पार्टिकल की कोर्सनेस है, मतलब पार्टिकल कितना कोर्स है और कितना फाइन है, इसका पता लगाते हैं किससे, इसको किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये होता है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है ना सीव का, उसमें इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं ना, जो जैसे वो नहीं पढ़ते हम, जो इसमें होता है कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन, ठीक है। तो इसका मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है। तो इसमें कोर्स में होता है 10/44 आपको याद करना होता है, फिर कोर्स, फिर मॉडरेटली कोर्स में 22/60, मॉडरेटली फाइन में 44/85 याद करना होता है, फिर फाइन में 85/120 याद करना होता है, फिर वेरी फाइन में 120/350। तो ये 10/44 का मतलब होता है कि जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो 10 नंबर सीव से पास हो जाएंगे, बट नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स होते हैं वो 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है 44 की सीव से पास नहीं होंगे। इनका सभी का मतलब आप ये भी याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन निकल जाता है। ओके, तो ये आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, जो आर एम मेहता की आपके पास बुक होगी फार्मास्यूटिक्स की, तो आप वहाँ से भी पढ़ लेना इसको। तो ये हमने 25 क्वेश्चन कर लिया। अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ग्लाइडेंट। ऑप्शन देखिए, स्टेरिक एसिड, स्टार्च, सेलुलोज या क्लेज। तो कौन सा ग्लाइडेंट नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।